जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो क्या है, विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार को लेकर है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार है, जो क्या है स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को दिया जाता है। यह अवार्ड क्या है, रसायन में, भौतिकी में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, शांति में और साहित्य में क्या है यह अवार्ड दिया जाता है। शुरुआत में क्या है यह अवार्ड 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से क्या है यह अवार्ड अर्थशास्त्र में भी दिया जा रहा है। ये क्या है 5 क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन जो शांति का नोबेल है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है वो क्या है स्वीडिश वैज्ञानिक और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अल्फ्रेड नोबेल की याद में क्या है 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल की बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। कहाँ पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम आपको पता है क्या है, स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की। मृत्यु की बात करें, जन्म से ज़्यादा मृत्यु इम्पोर्टेंट है। इनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। कहाँ पर? सैन रेमो। यह स्थान कहाँ पड़ता है? इटली में। तो जन्म अलग देश में हुआ था और मृत्यु अलग देश में हुई थी। देखो आपने नोटिस किया होगा कि जितने भर भी अवार्ड है वो क्या किसी के जन्म दिवस पर मिलते हैं, लेकिन यह अवार्ड क्या है किसी की मृत्यु पर मिलता है, यानी किसी की मृत्यु पर मिलता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु वाले दिन क्या यह अवार्ड दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या घटना घटी थी कि यह अवार्ड क्या है उनकी मृत्यु के दिन दिया जाता है? तो देखो 1864 में क्या है, ये बिजनेसमैन तो थे बहुत बड़े। तो 1864 में क्या है कि इनकी फैक्ट्री में क्या है विस्फोट हुआ था, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी मारे गए थे और इनके छोटे भाई की क्या है मृत्यु हो गई थी। तो क्या है कि न्यूज़पेपर में क्या छपने लगा कि मौत के सौदागर की मौत हो गई। आपको पता है कि न्यूज़ वाले तो इतनी छोटी खबर को इतना बड़ा कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हेडिंग यानी हेडलाइन कर दी कि आज मौत के सौदागर की मौत हो गई। तो इस प्रकार से क्या है कि अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा कि भाई मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, तो क्या मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस नाम से याद करेंगे। तो उन्होंने क्या है उसी समय पे सोचा था कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जिससे क्या है मुझे दुनिया याद करेगी, यानी मेरे मरने के बाद क्या है दुनिया मुझे याद करेगी। और यही कारण है कि इनकी मृत्यु वाले दिन क्या यह अवार्ड दिया जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है और जो जितने बार भी हैं सभी जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें तो मजबूरी होती है जानने की, है ना। अच्छा, तो 10 दिसंबर को क्या है यह अवार्ड दिया जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या है देखो काफ़ी आविष्कार किए थे, लगभग 355 के लगभग क्या है आविष्कार किए थे। कितने? 355। चमड़ा का, रबड़ का इन्होंने आविष्कार किया था, है ना। 355 के लगभग क्या इन्होंने आविष्कार किए थे, जिसमें क्या एक प्रमुख आविष्कार था। वो कौन सा था? डायनामाइट आपने सुना होगा डायनामाइट, जिसमें क्या है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है गैस होती है। अच्छा, इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें, ये इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला है। जो डायनामाइट है वो क्या है एक रासायनिक विस्फोट है। आपने देखा होगा कि चट्टानों में क्या है यानी रेलवे सुरंग बनाई जा रही हैं, पटरी बिछाई जा रही हैं और बांध बनाए जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? वो डायनामाइट है, जो क्या है एक रासायनिक विस्फोट है, जिससे क्या है आसानी से वहाँ पर क्या है यानी विस्फोट होता है और रास्ता बन जाता है। या फिर ऐसे आपने देखे होंगे कि पत्थर वत्थर जो कट के आते हैं वो क्या है इसी के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? डायनामाइट के द्वारा। तो जो डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। वही अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम से क्या है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 हुई थी। तो इससे एक साल पहले लगभग 27 नवंबर 1895 में ये डायनामाइट की आविष्कार की बात करें, देखो 1867 में हुआ था।
इससे एक साल पहले ही क्या है, इन्होंने अपनी सभी टैक्सों को काटकर 94% जो हिस्सा था वो क्या है किस यानी एक ट्रस्ट के रूप में कर दिया कि इन्हें क्या है अवार्ड के रूप में दे देना। यानी कोई भी व्यक्ति मानव के विकास के लिए, कल्याण के लिए या किसी बीमारी को दूर करने के कोई दवाई का या टीके का यानी विकास करता है तो उसे क्या यह अवार्ड दिया जाएगा, कौन सा, नोबेल अवार्ड दिया जाएगा। तो ये क्या है कि ज़िंदगी भर इन्होंने शादी की नहीं थी, है ना। तो इन्होंने क्या है कि अपना जो टैक्स काट कर जो 94% हिस्सा है वो क्या है वसीयत के रूप में क्या है एक ट्रस्ट में दे दिया था, यानी ये क्या है अवार्ड के लिए है, ठीक है। अच्छा, अल्फ्रेड फाउंडेशन या नोबेल फाउंडेशन के नाम से क्या उसे जानते हैं। तो 94% हिस्सा है। तो यह क्या है कि आपने देखा होगा, आप सोचेंगे कि इतने बड़े रुपए हैं और वो यानी अब तक ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो क्या उनकी ब्याज बनते जा रही है ना। तो 94% हिस्सा क्या है वो वसीयत के रूप में ट्रस्ट कर दिया था, किसने, अल्फ्रेड नोबेल ने। मृत्यु से एक साल पहले, मृत्यु कब हुई थी, 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। अब बात करते हैं कि यह अवार्ड क्या है किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखो यह अवार्ड क्या है साहित्य में, भौतिकी में, चिकित्सा में, रसायन में, अच्छा और कौन सा हो गया, शांति मेन होता है इसमें, कौन सा होता है, शांति का होता है, और अर्थशास्त्र में। यह अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 3 और 3 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखो ये हैं, ये कहाँ पर दिए जाते हैं, 5 स्टॉकहोम में, जो क्या है स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति का नोबेल अवार्ड है वो कहाँ पर दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में। नॉर्वे की जो राजधानी है वो क्या है, ओस्लो है। देखो अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को क्या है नोबेल में ही गिना जाता है, लेकिन ये क्या है 1968 में वहाँ की जो स्वीडन की सेंट्रल बैंक है उसने क्या इस अवार्ड को यानी शुरू किया था। और यह पहली बार कब दिया गया था, 1969 में क्या यह अवार्ड दिया गया था। तो इससे भी क्या है नोबेल पुरस्कारों में क्या है गिना जाता है। अच्छा ये बात हो गई क्षेत्रों की। अब देखो कहाँ पर 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन जो शांति का नोबेल है वो कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब तक की बात करें तो अब तक क्या है लगभग 950 के लगभग क्या है व्यक्तियों को क्या है कि नोबेल अवार्ड मिल चुका है। इनमें से क्या है 2 मरणोपरांत हैं, 2 मरणोपरांत हैं, मतलब 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या है मरने के बाद नोबेल अवार्ड मिला था। देखो इसे नोट करके लिख लेना कि 1974 से 1974 से इसे क्या है समाप्त कर दिया गया है। यानी नोबेल अवार्ड है वो क्या है किसी मृत्यु यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसे क्या है नोबेल अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ये क्या है जीवितों को ही दिया जाता है। लेकिन उसमें एक बड़ा कारण है, ये क्या है कि 10 दिसंबर को दिया जाता है और अक्टूबर में क्या है उनके नाम की घोषणा होती है। अगर अक्टूबर में क्या है उसके नाम की घोषणा हो जाती है और 10 दिसंबर से पहले उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे तो यह अवार्ड दिया जाएगा, यानी घर के किसी सदस्य को दिया जाएगा। लेकिन अक्टूबर से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह अवार्ड क्या उसको नहीं दिया जाएगा। तो अब तक क्या है कि 2 को क्या है मरणोपरांत मिला है और 1974 से क्या है मरणोपरांत समाप्त कर दिया है। महिलाओं की बात करें तो 52 ऐसी महिला हैं जिन्हें क्या है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। अच्छा सबसे अधिक मिला है अमेरिकन को 380 अमेरिकन को क्या यह अवार्ड मिला है और 132 क्या है यूके को मिला है ना। अच्छा बात करें स्वीडिश की तो स्वीडिश के कितनों को मिला है, 32 को मिला है। भारतीयों की बात करें तो 9 ऐसे भारतीय हैं
जिन्हें क्या है यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। देखो आपने क्या है कि कई जगह पर देखा होगा, 11 देखा होगा, जिसमें क्या है राजेंद्र चौधरी और तुम्हारे BS नौपॉल को क्या है गिन लिया जाता है। यानी उनको 2001 में मिला था नौपॉल को, और 2007 में किसको मिला था, राजेंद्र चौधरी को मिला था। लेकिन उन्हें क्या है भारतीयों में नहीं गिना जाता है। भारतीयों को कितनों को मिला है, 9 भारतीयों को मिला है। ठीक है, जो यानी जिनका नाम आता है 9 भारतीयों में, उन्हें क्या मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, इसकी बात हो गई। अब देखो यानी कुछ ऐसे हैं जिन्हें क्या है नोबेल अवार्ड 2 बार मिला है। तो 2 बार नोबेल प्राप्त करता, यानी प्राप्त करता 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें क्या है नोबेल अवार्ड 2 बार मिला है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं मैडम क्यूरी की। मैडम क्यूरी को क्या है 2 बार नोबेल अवार्ड मिला है। एक बार मिला था 1903 में मिला था, किसके लिए, रेडियो एक्टिवता की खोज के लिए, है ना। अच्छा, जो किस में मिला था, फिजिक्स में मिला था। एक मिला था 1911 में, और किसके लिए, रेडियम की खोज के लिए मिला था। ये भी किस में, ये केमिस्ट्री में मिला था, है ना। तो इनकी बात क्या है कि ध्यान रखना कि प्रथम महिला, देखो इनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। प्रथम महिला नोबेल प्राप्त करता कौन थी, मैडम क्यूरी थी। प्राप्त, चलो ऐसे ही लिख लो, है ना। एक और बात है कि ऐसी महिला या ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जिन्हें क्या है विज्ञान की 2 शाखाओं में मिला है। एकमात्र जिन्हें विज्ञान की 2 अलग-अलग शाखाओं में, विज्ञान की 2 अलग-अलग शाखाओं में नोबेल मिला है। ठीक है, समझे। यानी एक तो फिजिक्स में मिला था और एक किस में मिला था, केमिस्ट्री के लिए मिला था। रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स के लिए सबसे पहले, और केमिस्ट्री के लिए कब मिला था, 1911 में मिला था, है ना। एक बात और ध्यान रखना कि किस परिवार को सर्वाधिक नोबेल मिला है। तो क्यूरी परिवार को क्या है सर्वाधिक, क्यूरी परिवार को क्या है सर्वाधिक नोबेल अवार्ड मिला है ना। देखो इनकी क्या है कि ये महिला थी, और इनके जो पति थे वो कौन थे, पति की बात करें वो कौन थे, पियरे क्यूरी। इनकी क्या है कि ये कहाँ की थी, पोलैंड की थी, और ये क्या है पढ़ाई करने कहाँ पर जाती हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाती हैं। तो वहीं पे क्या है इनसे शादी कर लेती है ना, जाती पढ़ने के लिए। अच्छा, पियरे क्यूरी, तो पियरे ये कहाँ के थे, फ्रांसीसी, यानी कौन, पियरे क्यूरी। तो क्यूरी परिवार को क्या है सर्वाधिक नोबेल अवार्ड मिला है। इनकी जो 2 बेटी हैं उनको भी क्या है नोबेल अवार्ड मिला है। इनके जो दामाद है उनको भी नोबेल अवार्ड मिला है। तो किस परिवार को सर्वाधिक नोबेल अवार्ड मिला है, क्यूरी परिवार को। अच्छा, विज्ञान की 2 अलग-अलग शाखाओं में नोबेल अवार्ड किसे मिला है, मैडम क्यूरी को मिला है ना। 1903 में और 1911 में मिला था। सर्वप्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता महिला थी, वो कौन सी थी, मैडम क्यूरी थी। दूसरी बात करते हैं हम एल पाउलिंग ऐसे हैं जिन्हें क्या है नोबेल अवार्ड, देखो एक तो मिला था केमिकल बॉन्ड के लिए, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में, रसायन लिख लो, है ना, रसायन। और ये कब मिला था, 1954 में मिला था। और शांति के लिए, यानी परमाणु हत्या संधि के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड कब मिला था, 1962 में मिला था, है ना। तो इन्हें आपको पता है कि इन्हें एक केमिस्ट्री में मिला था और एक शांति में जो नोबेल अवार्ड मिला था वो किसे मिला था, एल पाउलिंग को मिला था। इनको भी क्या है 2 बार मिला था। तीसरी बात करते हैं यहाँ पे जॉन
जॉन बार्डेन। जॉन बार्डेन करें तो इन्हें क्या है, फिजिक्स में क्या है, दो बार नोबेल अवार्ड मिला है। एक बार तो ट्रांजिस्टर को लेकर, ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दिख रहा है यहाँ पे ट्रांजिस्टर, और दूसरा अतिचालकता है ना। अच्छा, ट्रांजिस्टर को लेकर कब मिला था, 1956 में, 1972 में, अतिचालकता के लिए 1972 में नोबेल अवार्ड मिला था। तो फिजिक्स में 2 बार नोबेल अवार्ड मिला था, वो किसे मिला था, जॉन बार्डेन को मिला था। अब बात करते हैं, जॉन बार्डेन हो गया, फ्रेडरिक सेंगर को क्या है कि नोबेल अवार्ड क्या है, रसायन की यानी केमिस्ट्री में क्या है, 2 बार मिला था। अच्छा, यहाँ पे पहलू कर लो, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, केमिस्ट्री में क्या है, 2 बार मिला था। देखो एक तो मिला था इंसुलिन के लिए, और ये कब मिला था, 1958 में मिला था, ये अवार्ड है, और इंसुलिन के लिए, और दूसरा मिला था डीएनए के लिए, और ये कब मिला था, डीएनए के लिए मिला था 1980 में मिला था, है ना। तो केमिस्ट्री की यानी रसायन में 2 बार नोबेल अवार्ड मिला था, वो किसे मिला था, फ्रेडरिक सेंगर को मिला था। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसी संस्था है जिसे क्या है, नोबेल अवार्ड 3 बार मिला है, तो वो कौन सी है, रेड क्रॉस संस्था को क्या है कि नोबेल अवार्ड शांति के लिए 3 बार मिला है। कब कब मिला है, देखो 1917 में, 1944 को, और 1963 को मिला है। ऐसी संस्था जिसे क्या है, शांति के लिए नोबेल अवार्ड क्या है, 3 बार मिला है, तो वो कौन सी है, रेड क्रॉस है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जिनेवा में, जिसकी स्थापना की बात करें 1863 में हुई थी। अच्छा, दूसरी संस्था एक और है, UNHCR, इसे भी क्या है, नोबेल अवार्ड 2 बार मिला है। एक बार मिला था 1954 में, और एक बार कब मिला था, 1981 में। UNHCR, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई थी, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 बार नोबेल अवार्ड मिला है, वो किसको मिला है, मैडम क्यूरी को मिला है, एल पाउलिन को मिला है, और जॉन बार्डेन को मिला है, और फ्रेडरिक सेंगर को मिला है। एक ऐसी संस्था जिसे नोबेल अवार्ड 3 बार मिला है, रेड क्रॉस है। अच्छा, और UNHCR को भी क्या है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी का है, नोबेल अवार्ड 2 बार मिला है। एक बार 1954 में मिला था, और एक बार कब मिला था, 1981 में मिला था, है ना। तो ये नोबेल अवार्ड की बात होगी। मैंने क्या यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं कि कैसे, यानी विज्ञान की 2 अलग शाखा में, और एक विज्ञान में, और एक क्या है, शांति के लिए नोबेल अवार्ड किसे मिला था, और फिजिक्स में नोबेल अवार्ड 2 बार किसे मिला था, और रसायन में 2 बार नोबेल अवार्ड किसे मिला था, है ना। ये बात हो गई, और मैंने इसके साथ क्या है, डेट भी लिख दी है। इसके बाद करते हैं भारतीयों की। देखो, पुरस्कारों को लेकर क्या है कि भारत रत्न को लेकर वीडियो बना दिए, है ना। राजीव गांधी पद्म पुरस्कारों को लेकर, राजीव गांधी खेल रत्न को लेकर, अर्जुन अवार्ड को लेकर, और द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार को लेकर क्या है, ये वीडियो बना दिए। पुरस्कार को लेकर क्या है, सभी वीडियो बनाएंगे। पहले इन्हें एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेते हैं, और बाद में क्या है, जो भी एक एक लाइन के होते हैं उन्हें बाद में करा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद करते हैं भारतीय। तो भारतीय कितने ऐसे हैं जिन्हें क्या है, नोबेल अवार्ड मिला है, कितने हैं, 9 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल अवार्ड मिला था, कब मिला था, 1913 में। किस क्षेत्र में, साहित्य में मिला था, गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। और ये पहले भारतीय नहीं थे, प्रथम भारतीय या फिर एशियन। भारतीय की तो क्या, पहले एशियन थे, पहले भारतीय या एशियन नोबेल प्राप्त करता थे, वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, है ना। इनको आपको पता है कि इन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, और श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी इनका कंट्रीब्यूशन है ना। दूसरी बात करते हैं CV रमन।
चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन की बात करें तो इन्हें नोबेल अवार्ड कब मिला था? 1930 में मिला था। भौतिकी में सर्वप्रथम नोबेल अवार्ड मिला था, वो किसे मिला था? सीवी रमन को। और आपको पता है कि भारत रत्न है जो यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन, इनको क्या है? सर्वप्रथम मिला था। कब मिला था? 1954 में मिला था। तो भौतिकी में सर्वप्रथम जो नोबेल अवार्ड मिला था वो किस भारतीय को मिला था? सीवी रमन को मिला था। किसके लिए? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। तीसरी बात करें, हरगोविंद खुराना, इन्हें कब मिला था? 1968 में मिला था। देखो भौतिकी लिख दी यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेना चिकित्सा के लिए, ठीक है। जेनेटिक कोड है वो किसने दिया था? हरगोविंद खुराना दिया था। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल अवार्ड है वो कब मिला था? 1968 में। तो ये क्या है? प्रथम चिकित्सक हो गए जिन्हें क्या है? प्रथम भारतीय चिकित्सक जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। कौन थे? हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट बात करते हैं मदर टेरेसा को जो नोबेल अवार्ड है कब मिला था? 1979 में मिला था। और किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था, ठीक है। आपको पता है कि इनकी काफ़ी यानी 100 से अधिक देशों में क्या है? इनकी निर्मल हृदय के नाम से क्या है? संस्था चलती है ना। और निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा को जाना जाता है। 1979 में क्या इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था और 1980 में क्या है? इन्हें भारत रत्न मिला था। तो ध्यान रख लेना, एकमात्र नोबेल प्राप्तकर्ता, एकमात्र भारतीय महिला जिन्हें क्या है? जिन्हें नोबेल मिला। यानी एकमात्र ऐसी कौन सी भारतीय महिलाएं जिन्हें क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, वो कौन सी है? मदर टेरेसा हैं। हालांकि ये क्या, इनका जो जन्म है वो क्या है? 26 अगस्त 1910 को कहाँ पर हुआ था? स्कोमजे हुआ था, ठीक है, मैसेडोनिया में हुआ था। लेकिन 1948 में क्या इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी, है ना। किसने? मदर टेरेसा ने। पांचवा बात करें चंद्रशेखर को कब मिला था? 1983 में मिला था चंद्रशेखर को, है ना। और ये किसके लिए मिला था? भौतिकी में, ठीक है। स्टार्स के बारे में क्या इन्होंने बताया था? तारों के बारे में, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, ये क्या है? इनके भतीजे थे। सीवी रमन के ये कौन थे? भतीजे थे। ये ऐसे चाचा भतीजे हैं जिन्हें क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है। अच्छा, छठवीं बात करते हैं अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन को जो नोबेल अवार्ड है वह कब मिला है? 1998 में मिला है। क्योंकि 99 में तो इन्हें क्या है? भारत रत्न मिला था। जहाँ पे क्या है कि अपवाद हुए कि 1999 क्या है? भारत रत्न 4 व्यक्तियों को मिला था, है ना। तो अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिला था? नोबेल अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? अर्थशास्त्र के लिए मिला था। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल अवार्ड सर्वप्रथम किस भारतीय को मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। और इन्हें क्या है? 1900, ऐसी तो मदर टेरेसा को उसके 1 साल बाद क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया। ऐसे ही इनको दिया गया था 1 साल बाद। और आपको पता है कि भारत रत्न दोबारा शुरू होने के बाद सर्वप्रथम किसे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था, ठीक है। क्योंकि 1977 से लेकर 1979 तक क्या है? भारत रत्न यानी बंद रखा था, बीच में रोक लगा दी गई थी। अच्छा, साथ में बात करते हैं रामकृष्णन वेंकटरमन रामकृष्णन, है ना। कृष्णन, चलो ठीक है ना। इन्हें कब मिला था? 2009 में मिला था। और इन्हें किस में मिला था? केमिस्ट्री में मिला था, रसायन में, राइबोसोम के लिए रसायन में, है ना। अच्छा, 8 में कौन हो गए? यहाँ पे दिख रहा है ना। 8 में कौन हो गए? कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल अवार्ड मिला था कब मिला था? 2014 में मिला था, शांति के लिए।
और इनके साथ ही क्या है सबसे कम उम्र की महिला पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला था। बात करें 9 की, यहाँ पे आ जाएगा अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, तो अभिजीत बनर्जी को नोबेल अवार्ड मिला है, वो कब मिला है? पिछली वर्ष ही मिला है, 2019 में मिला है। किस में मिला है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में जो नोबेल अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? यानी इनके साथ क्या है 3 व्यक्तियों को मिला है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो नोबेल अवार्ड है वो क्या है? एक फील्ड में अधिकतम, चलो हिंदी में लिख लो, अधिकतम कितनों को दिया जा सकता है? 3 को दिया जा सकता है। 3 से अधिक एक फील्ड में नहीं दिया जा सकता है ना। लेकिन अच्छा, इसमें क्या है कि फिर जितना बार कंट्रीब्यूशन होता है उसी प्रकार से क्या है पैसे दिए जाते हैं, है ना। 6.5 करोड़ के लगभग क्या है यानी नोबेल प्राप्तकर्ता को पैसे दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या है बंटवारा कर दिया जाता है, यानी बराबर योगदान है सभी का, किसी भी यानी आविष्कार के लिए या किसी भी दवाई के लिए या किसी भी यानी टीके के लिए, तो यानी किसी भी क्षेत्र में जो 6 क्षेत्रों में से हो या शांति के योगदान के लिए, तो उसे क्या है कि उसी प्रकार से राशि बांट दी जाती है ना। जैसे सभी की बात करें, तीनों का बराबर योगदान है तो 33% सभी के बाद यानी बंटवारे में आ जाता है। एक फील्ड में कितनों को दिया जा सकता है? अधिकतम 3 को दिया जा सकता है। राशि कितनी है? देखो, अगर कोरोना में बात करें तो 9 मिलियन कोरोना के यानी राशि होती है, और अगर अमेरिकी डॉलर में बात करें तो 1.12 के लगभग यानी US डॉलर है ना। और भारतीयों की बात करें तो लगभग 650 करोड़ रुपए हैं, है ना। अच्छा, एक फील्ड में अधिकतम कितनों को? 3 को, है ना। ये भारतीयों की बात हो गई। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या है, अब देखो यंगेस्ट मतलब यंगेस्ट सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करता, तो वो कौन थे? मलाला यूसुफजई, जो कहाँ की है? पाकिस्तान की है, अपने पड़ोसी देश के, है ना, मलाला यूसुफजई। तो इन्हें क्या है जो नोबेल अवार्ड है वो 2014 में मिला था, और ये इनकी एज की बात करें तो कितनी है? 20 ईयर्स है। और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 12 जुलाई 1997 को हुआ था, है ना। तभी तो 17 ईयर्स हो रहा है ना, यानी 12 जुलाई 1997 को इनका जन्म हुआ था। 12 जुलाई को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा? मलाला दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस, और एक से एक दिन पहले कौन सा? जनसंख्या दिवस। अच्छा, ओल्डेस्ट की बात करें तो कौन है? गुड इनफ। इन्हें क्या है पिछली साल ही 2019 में क्या है यह अवार्ड दिया गया है, और किसके लिए दिया गया है? यह रसायन में दिया गया है, केमिस्ट्री में, है ना। अच्छा, और इनकी जो एज है वो कितनी है? 97 ईयर्स के थे। इन्हें क्या है अवार्ड दिया गया है। अब देखो, एक बात और ध्यान रखना कि मैंने बता दिया है कि काफ़ी जगह पर क्या है कि BS नौपॉल और राजेंद्र चौधरी को क्या है इसमें शामिल कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें क्या है भारतीयों में नहीं गिना जाता है, जिन्हें क्या है 2001 में और 2007 में क्या है नोबेल अवार्ड मिला था। नौपॉल को 2001 में, और राजेंद्र पचौरी को, सॉरी मैं चौधरी बोल रहा था, पचौरी है ना, उन्हें कब मिला था? 2007 में मिला था। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखना कि देखो 5 बार क्या है महात्मा गांधी का, 5 बार क्या है महात्मा गांधी का, MK गांधी का नोबेल पुरस्कार के लिए क्या है लिस्ट में नाम आ गया है। कितनी बार आ गया है? 5 बार आ गया है शांति के लिए, लेकिन एक ही बार क्या है नहीं दिया गया है ना। ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस भारतीय को नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे महात्मा गांधी के ऑप्शन रख दिए जाते हैं। काफ़ी एग्जामों में क्या है रिपीट हुआ है, तो महात्मा गांधी को भी नोबेल अवार्ड नहीं मिला है। ऐसी क्या भारत रत्न को भी लेकर पूछा जाता है कि इनमें से क्या है कि किसको नोबेल यानी भारत रत्न नहीं मिला है, तो वहाँ पे भी क्या है महात्मा गांधी को ऑप्शन में रख दिया जाता है। तो महात्मा गांधी को ना ही नोबेल मिला है और ना ही क्या है भारत रत्न मिला है, जो क्या है देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। अच्छा, तो ये क्या है यंगेस्ट की बात होगी, ओल्डेस्ट की बात होगी। राशि आपको बता दी कितनी है? 9 मिलियन कोरोना है, भारतीय रुपयों में 6.5 करोड़ है। और अच्छा, और बात करें अमेरिकन की तो 1.12 मिलियन डॉलर है ना, US डॉलर की।
अच्छा, इस अवार्ड को कहाँ पर दिया जाता है? 5 अवार्डों को दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन जो शांति का अवार्ड है वो कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो एक अवार्ड है जो अर्थशास्त्र है, पहले 5 क्षेत्रों में जाता था, लेकिन 1969 से क्या है कि अर्थशास्त्र का जो अवार्ड है वो क्या है, यानी स्वीडन की सेंट्रल बैंक यानी बैंक के द्वारा क्या है ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उसे भी क्या है नोबेल में गिना जाता है। और जो स्टॉकहोम में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो क्या है, किंग ऑफ स्वीडन की यानी उपस्थिति में दिए जाते हैं, और नॉर्वे में क्या है, किंग ऑफ नॉर्वे की उपस्थिति में क्या है ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो अक्टूबर में क्या है इनकी घोषणा होती है, और अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है, और 10 दिसंबर को क्या है ये अवार्ड दिया जाता है। यह किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। कब से? 1974 से। सर्वप्रथम यानी शुरुआत में क्या है मरणोपरांत मिल गया था, 2 को मिला था, लेकिन अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अक्टूबर में घोषणा कर दी जाती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको क्या ये अवार्ड मिलेगा। तो इसकी शुरुआत है सर्वप्रथम 1901 से हुई थी, है ना। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ टाइम से क्या है कि जो वीडियो है बहुत कम समय की बना रहा था, और जितने बार भी अवार्ड है उनको लेकर सभी को लेकर वीडियो बनाएंगे। फिर बाकी अपनी कोई सब्जेक्ट वॉब्जेक्ट देखेंगे कि संविधान इतिहास में से या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में से किसी भी सब्जेक्ट को क्या है एक साइड से। और टाइम आएगा तो मैं आपको रीजनिंग भी कराऊँगा, है ना, रीजनिंग मैथ की भी चालू करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।